रेसलर महिला झूठ बोल रही है, आरोप लगा रही है। आपका तो आरोप पूरी दुनिया के सामने है। स्मृति ईरानी, कंगना रनावत, कि इस देश में इंसाफ खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र का मर्डर है, हत्या है, ये हत्यारे है एक नंबर। ये जो ब्रजभूषण है ना, ये ब्रजभूषण शोषण, इसका नाम ब्रज शोषण होना चाहिए। ये राजशाही तंत्र नहीं है, इनके बाप दादाओं की कुर्सी नहीं है। पॉस्को लगने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं है, डंडों से, अपनी लाठियों से, अपनी गोलियों से। अरे भगवान का नाम लेके बदनाम करते, शर्म नहीं आती? अरे ये संस्कारी नहीं, ये बलात्कारी लोग हैं। ये घटिया सरकार है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम है। क्या है आने वाली जनरेशन का भविष्य? कुछ भी नहीं है, अंधकार में जा रहा है। धर्म की राजनीति करता है, उसका देश बर्बाद होता है, और आज देश बर्बाद हो रहा है। आप वह पढ़ा लिखा युवा इन कुर्सियों पर नहीं बैठेगा, देश का भविष्य सुधार नहीं सकता। अगर वाकई भाजपा ये कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण की बात करती है जो बीजेपी, आज वो बीजेपी की जितनी भी महिलाएं वो यहाँ कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रही? अरे हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी, जहाँ से ब्रजभूषण जी आते हैं, जिस टाइम आप देख रहे हैं एक बेटी इंसाफ मांग रही है, एक रेसलर बेटी इंसाफ मांग रही है जिसने ओलंपिक जीता था देश के लिए, आज उसे सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। ये बड़ा निंदनीय है, और ये देश को फिक्र करनी चाहिए, और देश की हर बेटी को फिक्र करनी चाहिए कि एक बेटी इंसाफ मांग रही है, लेकिन इनके यहाँ इंसाफ नहीं है। अपने नेताओं के लिए, अपने सांसदों के लिए, अपने मंत्रियों के लिए ये इंसाफ नहीं करते। ये इंसाफ किसके साथ करते हैं? जो विपक्ष होता है उसके घरों पे बुलडोजर चलाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को ढाते हैं, ढूंढते हैं, ये ढूंढते हैं दूसरों को। अपने ऊपर कुछ नहीं। 15 रुपए का मेडल है, उसको वापस करनी। 15 रुपए के मेडल की वो अहमियत क्या जाने? वो मेडल कितनी मेहनत से आया होगा, आप सोचे कितने जज्बे से आया होगा, कितने हौसले से आया होगा। लेकिन ये जो ब्रजभूषण है ना, ये ब्रजभूषण शोषण, इसका नाम ब्रज शोषण होना चाहिए, भूषण नहीं, शोषण होना चाहिए। सांसद है तो क्या है, कुर्सी पे हम ही तो बैठा ला, नौकर है जनता के। ये सांसद है तो मंत्री भी होंगे, हमें क्या है? मुख्यमंत्री को भी हम बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री को, क्योंकि इन्हें हमने लाकर बैठाला है ना। ये राजशाही तंत्र नहीं है, इनके बाप दादाओं की कुर्सी नहीं है, इनको विरासत में ये नहीं मिली है, इनको मिली है जनता के फैसले से। और जब तक जनता का सम्मान नहीं करेंगे तब तक आपका भी सम्मान नहीं किया जाएगा। और वैसे भी हम उस कुर्सी का सम्मान करते हैं ना, हम इनका सम्मान नहीं करते, क्योंकि हमने इनको चुन के बैठाला है। सम्मान तो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जो मैं दोषी पाया जाऊंगा तो फांसी पे लटक। देखिए ये झूठी मूठी बातें हैं, पॉस्को लगने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं है, इसका मतलब ये अपनी मनमानी मनमर्जी चलाते हैं। आपको पता है इनके बलात्कारी, इनके यहाँ जो रेपिस्ट हैं, इनके जो मंत्री हैं बड़े बड़े, वो रेप करते हैं और उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, उन्हें फूल पहनाए जाते हैं। इनके यहाँ इंसाफ का कोई नहीं, इंसाफ ये दूसरों के लिए करते हैं, ये दोहरा कानून चलाते हैं। इनके पास दो कानून है, विपक्ष के लिए, जनता के लिए अलग कानून, अपने नेताओं के लिए, अपने सांसद के लिए, मंत्रियों के लिए अलग कानून। ये दोहरी राजनीति कर रहे हैं। 1 महीना होने वाला है धरना प्रदर्शन का। झांसी की रानी यहाँ पे लखनऊ से आए हैं दिल्ली में, क्या लगता है कि आंदोलन कहाँ तक जाएगा? बिल्कुल, अगर इस झांसी की रानी इंशाअल्लाह अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएगी, ये रेसलर बेटी को इंसाफ दिलाएगी, और देश का हर नागरिक खड़ा है इस बेटी के साथ। ये जो सोचते हैं ना, नैरेटिव सेट करते हैं, ये क्या करते हैं? हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट करते हैं, तो ये नैरेटिव चलने वाला नहीं, और बहुत दिन तक के ये धर्म की राजनीति चलती नहीं है। धर्म की राजनीति खत्म होती है। और अगर हम बात करें विकास की, तो विकास कुछ हुआ नहीं, विकास नहीं, बकवास हुई है। क्या हुआ? अपना प्रचार प्रसार मोदी जी और योगी जी इतना करते हैं। अभी अगर आप दिल्ली में निकल जाएंगे तो सिर्फ योगी जी और मोदी जी के पोस्टर ही मिलेंगे आपको और कुछ मिलेगा नहीं। ये सिर्फ अपना प्रचार और प्रसार में लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। आंदोलन जीवी बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर। आंदोलन जीवी, उनकी नजर में ये आंदोलन जीवी है, लेकिन हम लोग भी भगत सिंह और अशफाकुल्ला खां जैसे लोगों की नस्लों में से हैं। हम हटने और टलने वाले नहीं हैं। इनको क्या लगता है कि ये जो है हमें डरा देंगे अपने डंडों से, अपनी लाठियों से, अपनी गोलियों से हमें डराते हैं। हम इनसे डरने वाले नहीं, हम हिंदुस्तान की जनता हैं, ये समझ ले। हिंदुस्तान की जनता इतनी कमज़ोर नहीं है, ये अपनी बात मनवाना जानती है। आपको पता है 13 महीना किसान हमारा धरने पर बैठा था, और कितने किसान मर गए? 700 से भी ज्यादा किसान मरे थे। उसका जवाब देगी मोदी सरकार?
मरने वालों का जवाब देगी? क्या उनकी जिंदगियां वापस ला पाएगी? क्या उस बीवी का सुहाग वापस ला पाएगी? क्या उस माँ की औलाद को वापस ला पाएगी? किसी बहन के भाई को वापस ला पाएगी? 700 से भी ज्यादा वहां पर लोग मरे थे। मेरी तपस्या में कमी रह गई थी। उनकी तपस्या भंग हो चुकी है, उनकी कोई तपस्या नहीं है। वो कहते हैं, वो झूठी झूठी बातें करते हैं, राम राज, बजरंग बली। अरे भगवान का नाम लेके बदनाम करते, शर्म नहीं आती? अरे ये संस्कारी नहीं, ये बलात्कारी लोग हैं। और आपको पता है, ये जो बलात्कारी बैठे हैं ना, और ये बलात्कारियों का समर्थन करते हैं, शोषण करने वालों का समर्थन करते हैं। जब एक रेसलर महिला को इंसाफ नहीं मिल रहा है, आज 28 दिन से वो चीख रही है, मुझे इंसाफ दो, इंसाफ दो, उसका कोई इंसाफ नहीं, तो आप ये सोचिए एक आम महिला का क्या होगा, जो देश के लिए सम्मान लाए, उनका अपमान हो, उनको चौराहों पे बैठना पड़े, इंसाफ मांगना पड़े, न्याय मांगना पड़े। तो ये कैसा न्याय है? ये घटिया सरकार है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम है। ये नैरेटिव सेट करती है। आपको पता है अभी केरला मूवी आई थी, उससे भी नैरेटिव सेट किया गया लोगों का कि देखो हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम को भेड़ बकरियों की तरह लड़ाते हैं, इनका कोई नैरेटिव नहीं है। और अगर वाकई आप हिंदू के इतने हितैषी हैं, तो हम कह रहे हैं हिंदू भाइयों को ही नौकरी दे दे, हिंदू भाइयों को ही रोजगार दे दे। हमारी हिंदू बहनों के लिए बड़ा आपके दिल में मोहब्बत है। अरे आपने टैक्स फ्री किया था इस मूवी को, पता है आपको? इन्होंने टैक्स फ्री किया है, उत्तर प्रदेश में बताते हैं मैं टैक्स फ्री कर रहा हूँ। तो अगर आपको हिंदू बहनों की इतनी फिक्र है ना, तो हिंदू बहनों को ही रोजगार दे दीजिए। अरे छोड़िए, सब छोड़िए, डीजल पेट्रोल हर चीज महंगा है, आदमी तरस रहा है। घर देके, बच्चे देके, रोजगार देके, बच्चों की शिक्षा देके, क्या है आने वाली जनरेशन का भविष्य? कुछ भी नहीं है, अंधकार में जा रहा है। जो धर्म की राजनीति करता है उसका देश बर्बाद होता है, और आज देश बर्बाद हो रहा है। आप सारे ही लोग खड़े, आप लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं और अपना पेट पाल रहे हैं। हकीकत तो यही है, रोजगार इसी से आपको मिल रहा है। कौन सा आपको मोदी जी ने रोजगार दे दिया? कौन सा योगी जी ने आपको रोजगार दे दिया? जवाब दे। राशन दे के काहिल बना रहे। 80 करोड़ जनता को राशन दे के काहिल बनाने वाले मोदी जी, मैं आपसे कह रही हूँ, आप कहते थे आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कहते किसे? आत्मनिर्भर मेहनत करने वालों को कहते, बैठ के घर में राशन खाने वाले को नहीं कहते। राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। राशन नहीं चाहिए, आपका ये सड़ा हुआ कंकड़ पड़े पत्थर चावल हमें नहीं चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, देश का भविष्य चाहिए। उस काबिल तो बढ़िया रोजगार मिल ही जाएगा। काबिल तो उनके जो इतने सारे बैठे हैं ना, कितने काबिल है, सब अंगूठा टेक बैठे हैं जितने बैठे हैं। बता दीजिए योगी जी की क्या है? योगी जी जो पास में असिस्टेंट खड़ा करते हैं ना, वो IAS IPS होता है। एक IAS IPS आपके हाथ जोड़े खड़ा है, 5वां क्लास पास होंगे मेरे ख्याल से। सदियों से ला रहा है। हाँ, ये तो सदियों से, यही तो खत्म करना है, यही चीज तो खत्म करनी है। जब तक युवा, पढ़ा लिखा युवा इन कुर्सियों पर नहीं बैठेगा, देश का भविष्य सुधार नहीं सकता। जब अंगूठा टेक बैठ जाएंगे आके, तो उनको कुछ पता ही नहीं होगा। जो IAS IPS आपको बता देगा, जो डेटा ला कर दे देगा, आप पढ़ लेंगे। आपको तो इंग्लिश भी पढ़नी नहीं आती है ठीक से। आप लोग तो चुनते हैं। अरे हम लोग चुनते नहीं है, ये खुद से चुन के आते हैं। अपने हैक EVM चुन रहा है। अब EVM ना, इस पे डाके डाले गए, EVM की चोरी हो रही है, डाके डाल रहे। और ये कहते हैं, और ये जो इनके यहाँ जो महिलाएं हैं ना, आपको पता है वो स्मृति ईरानी का नाम तो सुना ही होगा। जब सिलेंडर महंगा हुआ था तो सिलेंडर पे बैठ गई थी मोहतरमा आके। आज सिलेंडर के दाम कितने ऊंचे हो गए, दिखाई नहीं दे रही है। और एक बेटी इंसाफ मांग रही है। अगर वाकई भाजपा ये कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण की बात करती है जो बीजेपी, आज वो बीजेपी की जितनी भी महिलाएं वो यहाँ कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रही? अरे आप अगर पार्टी के उससे ना आती, महिला के उससे आती ना। एक अरे चाय वाय पे देखिए, जीत हार ये तय नहीं करती है। बीजेपी ने लाया। देखिए 3 तलाक, 4 तलाक, 5 तलाक। अरे देश का भविष्य सुधारो ना, किसी के पर्सनल मैटर में घुस के उसको नहीं सुधार सकते। देश में रोजगार चाहिए, रोजगार। ये और एक चीज मैं और बता दूं, ये जो कहते हैं ना कि हमारी पार्टी के लोग संस्कारी हैं, संस्कारी नहीं बलात्कारी हैं। और ये जो स्मृति ईरानी और कंगना रनावत की आप बात करते हैं, ये इनकी पत्नियां हैं, ये इनकी बीवियां हैं, और ये इनको Y+, हाँ बिल्कुल। और एक और आरोप लगा रहे, उनकी रखेले हैं ये। एक और आरोप, पत्नी छोड़ो, नहीं निजी टिप्पणी नहीं हो गई, दूसरों की बेटियों को आप बोलते हैं कि झूठ बोल रही है। वो रेसलर महिला झूठ बोल रही है, आरोप लगा रही है। आपका तो आरोप पूरी दुनिया के सामने है। स्मृति ईरानी बड़ा सा आप देख रहे हैं, और ये कंगना रनावत जिनको YZ+ सिक्योरिटी दी जाती है।